हेलो स्टूडेंट। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव यूनिट नंबर 3। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इज अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कीपिंग ऑल रिमेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज कांस्टेंट। मीनिंग हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं एफ एक्स कॉमा वाई, जिसमें कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख के सॉल्व करना पड़ेगा। अब कौन से वेरिएबल को कब कांस्टेंट रखना है वो हम आगे देखेंगे। पर पहले अगर हम देखें फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तब हमारी अप्रोच रहती है कि एक्स वाली टर्म और वाई वाली टर्म दोनों को हमें जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है उनको हम कर लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं रहता कि हम या तो एक्स को इग्नोर करें या फिर वाई को इग्नोर करें। पर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में ये चीजें हमें अपनानी पड़ती है। कैसे? मान लें कि अगर हमें पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इस एफ एक्स कॉमा वाई को, तब हमारी अप्रोच ये रहेगी कि जो y वाली वेरिएबल है और उसके साथ जो टर्म है उसे हमें कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा। अभी के लिए मान लेते हैं कि हमने कांस्टेंट b को अज्यूम करा, तो अब हमारा जो फंक्शन एफ एक्स कॉमा बी में चेंज हो जाएगा। और ये b ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, मतलब ये हमारा फंक्शन अभी b पे डिपेंड नहीं हो रहा है। अभी हमारी जो अप्रोच के हिसाब से तो ये हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स ही बन के रह जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। पर ये जो अप्रोच है ये पार्शियली डिफरेंशिएशन की अप्रोच है, पर एट द एंड हमें डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं वो ही अप्लाई करने हैं। अगर हमने यहाँ पे x की जगह पे y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करने का सोचा होता, तब हमें जो हमारा x वेरिएबल है उसको कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ता। मतलब दोनों में से आपस में जो भी जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है तो दूसरा वाला जो वेरिएबल है उसे हम कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे। ये तो हो गया थ्योरेटिकल। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो हम क्या लिखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमें हमारे फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमें इस डेल साइन का यूज करना पड़ेगा। ये जो है डेल साइन है, इस डेल साइन का यूज करना पड़ेगा। और नीचे जो आएगा वो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस वेरिएबल का नाम। तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स आ गया। पार्शियली हमने डिफरेंशिएट करना है तो इसे हमने लिख दिया डेल एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल एक्स। अगर हमें y के रिस्पेक्ट में करना होता तो हम लिखते डेल एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल वाई। ये हमारे नोटेशन होते अप्रोच के। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा जो y वाली टर्म है वो हो जाएगी कांस्टेंट, और अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारी x वाली टर्म हो जाएगी कांस्टेंट। ये हमारी जो अप्रोच है वही बताई मैंने। अब हम आ जाते हैं कि अगर हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, हमें एक पॉइंट गिवन है, तब हमारी क्या अप्रोच रहेगी उसे देख लेते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट a कॉमा b, x की जगह पे a पुट करना है, b की जगह y की जगह पे b पुट करना है। तो ये रही हमारी अप्रोच। पहले हम वो फॉर्मूला लेते हैं जिसमें कि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा जो फंक्शन है उसे हम पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और a कॉमा b हमारा इस पॉइंट से x और y के। तो हमारा फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h कॉमा b माइनस फंक्शन a कॉमा b अपॉन h। तो फॉर्मूला क्या है कि पार्शियल डिफरेंशिएट करा f को x के रिस्पेक्ट में a कोमा b पॉइंट के साथ, तो वो आ गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में x की जगह पे a प्लस h रखना है और
y की जगह पे b रखना है और इधर भी x की जगह पे a और y की जगह पे b और डिवाइड कर देना है h से। और अगर हम इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तब हमारा फॉर्मूला आता del f अपॉन del y a कॉमा b इज इक्वल टू लिमिट k टेंड्स टू 0 a कॉमा b प्लस k माइनस f a कॉमा b अपॉन। तो हमें क्या करना है, अगर हमें पॉइंट्स दिए रहेंगे तो हमें पहले फंक्शन जो है फंक्शन उसके अंदर यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा कि फंक्शन में हमें x की जगह पे a पुट करना है, y की जगह पे b प्लस k पुट करना है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हमें फंक्शन u गिवन है और उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, कभी कभी क्वेश्चन में u x भी लिखा जाता है जिसका मीनिंग यही है कि u को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसी टाइप से अगर y के रिस्पेक्ट में u को डिफरेंशिएट करेंगे तो u y लिखा जाएगा। और इसमें जो डिफरेंशिएशन का जो ऑर्डर है वो तो 1 है, क्योंकि हमने एक बार डिफरेंशिएशन करा है पार्शियली तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। और अगर हम 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते तो उसे हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। और इस सेकेंड ऑर्डर के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले देख लेते हैं कि सेकेंड ऑर्डर किस हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो सेकेंड ऑर्डर का मतलब है कि एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया है एक फंक्शन को और हम वापस उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे आपने 2 बार इंटीग्रेशन सुना था ना, 2 बार इस हिसाब से हम 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। को हमने पहले तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया है, वापस से हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, को हम लिखेंगे del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर। इस टाइप से इसका मीनिंग क्या है कि पहले हमने 2 बार u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करा। और अगर इसको और स्मॉल नोटेशन में लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं u x x के इक्वल। इसमें हम 2 बार दिखा रहे हैं कि x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करा। इसी टाइप से अगर y के रिस्पेक्ट में हम अगर 2 बार डिफरेंशिएट कर दें तो हम इसे लिखेंगे del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू u y y। मतलब अगर हमें डेल के टर्म्स में नहीं लिखना है तो हम इसको इस स्मॉल u वाले टर्म में भी हम हमारे पार्शियल डेरिवेटिव को लिख सकते हैं। अलग अलग नोटेशंस रहती है, अलग अलग क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो अपने को इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि किस हिसाब से हम उस नोटेशन को समझे। अब इसमें एक और कंडीशन रहती है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या, अगर हमने u को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और फिर हम इस u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पहले अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अगर उसमें y वाली टर्म है तो उसको कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे, और जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाली टर्म को कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे, और इसे लिखेंगे del स्क्वायर u अपॉन del y del x। और इसमें जो u वाली नोटेशन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो चीज हम पहले लिखते हैं वो बताता है कि पहले किसका डिफरेंशिएशन हुआ था। तो पहले इसमें x का डिफरेंशिएशन हुआ था तो x पहले, फिर y का हुआ तो x y ऐसे आ गया। इस टाइप से हम लेफ्ट टू राइट लिखते जाते हैं। और इसका अपोजिट भी हम कर सकते हैं कि अगर हमने u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है पार्शियली और अब हम उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा आएगा वैल्यू d del स्क्वायर u अपॉन del x del y। और इसको हम कैसे लिखेंगे, u पहले हुआ था y का तो y और फिर x का हुआ था तो x, u y x। अब यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट चीज लिखने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि if जो हमारा u और या फिर हम उसे बोले हमारा जो फंक्शन है कंटिन्यूअस होता है, उस केस में हमारा u x y इज इक्वल टू u y x, मतलब ये आपस में इक्वल होते हैं। कब, जब जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो। तो और अच्छे से लिखेंगे
तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x इज इक्वल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y। ये आपस में इक्वल होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अब हमने बेसिक ओवरव्यू ले लिया है पार्शियल डिफरेंशिएशन का,